डिस्कस की थी, उसमें हमारे पास ये होता है कि जो वर्किंग फ्लूइड है डेफिनेटली उसको हीट ट्रांसफर होनी है सोर्स से। आपका सोर्स क्या है, वो आप जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं, फॉसल फ्यूल जो हम बर्न करते हैं वो हो सकता है आपका, या न्यूक्लियर फ्यूल भी आपका हो सकता है। तो जब सोर्स से जो हीट ट्रांसफर होती है आपके वर्किंग फ्लूइड को, जिसमें हम बॉयलर बात कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअली हम उसको स्टिमुलेटर कहते हैं, कंप्लीट नेम है स्टिमुलेटर है। तो स्टिमुलेटर में जब हम हीट एडिशन, जी प्लीज, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो वो जब हीट ट्रांसफर हम करते हैं हमारे पास ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये डायग्राम आपको शो हो रही होगी, ठीक है। ये कर्सर भी आपको होप नजर आ रहा होगा, ये टीएस डायग्राम है। ये क्या होगा सर, ये तो फाइल ही गायब हो गई, बंद हो गई। नहीं, अभी फाइल नजर तो नहीं आ रही ना आपको कोई भी? नहीं सर। गायब हो गई सर। एक मिनट, मैं उसको अगेन ओपन करूँ और डाउनलोड कहाँ पे होती है आपके पास, कौन सी? चलिए मैं इसको इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ सर, ये वाला यहाँ से, वो मुझे मसला करेगा, डो माइट आई थिंक इशू आ रहा है। तो मैं इसको इधर से ये यहाँ से ये वाला ना, तो मैं वही पे वेब पे शेयर हो जाएगा ना, इसमें जाके वो नहीं आएगा ना, ये जनरल मीटिंग वाली शो कर रहा है, तो मुझे फिर अच्छा इसको लगा कर खोल लें, इसको लगा कर एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ, माइट भी ये लगा करने से हमें ये अब लेट्स सी। अब हाँ अभी शो हो रही है आपके पास बुक? जी सर। जी सर हो रही है, चलो गुड। अच्छा मैं वापस आता हूँ। अच्छा, ये सिंपली मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पिछले लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्टडी किया था। अच्छा, ये आपके पास अभी शो रही टीएस डायग्राम है, ये फिगर 2-3 है बुक की। अब इसमें यहाँ पे ये जो हमारे पास हम तो साइकिल जो हम ड्रा करते हैं, बेसिकली ये वर्किंग फ्लूइड का साइकिल ड्रा करते हैं, रनटाइम साइकिल है। इस तरह 1 to 2 टरबाइन, फिर आगे आपके पास कंडेंसर है, पंप है, और उसके बाद ये स्टीम जनरेटर है 4 से 1 तक। तो जब जो हीट एडिशन हो रही थी स्टीम जनरेटर में सोर्स से, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये इसके सोर्स और जो वर्किंग फ्लूइड के दरमियान, ये हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबिलिटीज है। फिर हमने ये भी लास्ट हमने बात की थी कि एक्चुअली ये किस तरह का, अगर हम इसको इमेजिन करें कि ये बेसिकली क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, तो बेसिकली हम क्या कर, हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज करें। अगर हमारा यही टेम्परेचर जितना हम ऊपर लूज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर हम कर दें, कार्नर क्या कर रहा है, कार्नर कहता है कि जितनी आप जो मीन टेम्परेचर हीट एडिशन आपका वो ज्यादा होगा, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जब एफिशिएंसी ज्यादा का मतलब ये हुआ सेम फ्यूल आप बर्न करें और हायर वर्क का प्रोड्यूस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जो है वो ये डिक्टेट करता है। एक तरफ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है।
और जो है वो यही कहता है कि उसी पर्सपेक्टिव जो आपके पास आती है, इसी तरह कार्नेट की जो बेसिकली स्टेटमेंट आती है कि आपके कोई भी आइडियल सिस्टम और आइडियल सिस्टम का मटेरियल सिस्टम भी हमारे जो बेसिकली उसी सेम बिहेवियर पे ऑपरेट करते हैं कि हम जितनी हायर हीट ऐड करेंगे, सॉरी हायर टेम्परेचर हीट ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर होगी और मोर वर्क जो है वो सॉरी मोर जो है वो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकेंगे और लेस हीट फिर डेफिनेटली फिर आप आगे जो है वो डिसिपेट करेंगे सिंक में। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए फिर हमारे पास ये था कि हमने आगे फिर दो हमारे पास सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स हमारे पास फॉसिल फ्यूल की तरफ अगर हम चले जाएँ, तो जैसे हमारे पास गैसेज़ और फ्लू गैसेज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है? या इवन जो हमारे पास लिक्विड अगर हम न्यूक्लियर साइड पे चले जाएँ, तो उसमें भी जो होता है हमारे पास लिक्विड मेटल जो सोडियम मतलब लिक्विड सोडियम यूज़ किया जाता है हीट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लेके आगे स्टीम जनरेटर जब लगा तो उसके साथ। तो ये तो उन सोर्सेज में जहाँ पे आपके पास एमसीपी कम होता है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो है वो ग्रेडिएंट ज़्यादा होता है, जिसमें टेम्परेचर ग्रेडिएंट ज़्यादा हो, ठीक है? अब ये नीचे जो 2 केसेज़ आ रहे हैं ना, आपके पास ये मैं इधर आता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडिएंट ज़्यादा हो, जिस तरह ये वाला केस है, गैसेज़ और लिक्विड मेटल का ये जो बी केस है, ये वाली ये जो डायग्राम है, इस सिनेरियो में अगर एक ये हमारे पास सिनेरियो बनता है और दूसरा है जिस तरह प्रेशराइज़्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडिएंट कम है क्योंकि वहाँ पे एमसीपी जो है वो बेसिकली जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपके पास सोर्स है उसका टेम्परेचर चेंज बहुत कम मारता है। तो अगर आप ई बी को ये फिक्स सेम भी कर दें, तो आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो जो टेम्परेचर डिफरेंसेस यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी वो कम होंगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगी और जो आपके साइड पे जाते हैं राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं, जो आपके सैचुरेटेड लिक्विड साइड पे, सैचुरेटेड वेपर साइड पे, हाई टेम्परेचर्स की तरफ, तो आपके पास रिवर्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास गैप होता है, जिसकी वजह से जो आपके पास गैसेज़ या लिक्विड मेटल के सिनेरियो में हम जो है वो क्या सुपर हीट की तरफ जाते हैं, उन रिवर्सिबिलिटीज़ है उनको कम करने के लिए। लेकिन इस साइड पे यहाँ पे हम हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, तो इसलिए सुपर हीट जो है वो ऑप्शन नहीं होता जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स में। अच्छा, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर लेट्स सपोज़ आप सुपर हीट के ऑप्शन की तरफ जाते भी हैं, तो फिर आप कैसे जाएँगे? आप एक्चुअली क्या करेंगे, आप अपना जो है वो जो प्रेशर है जिसके ऊपर बॉइलिंग कर रहा है, वो फिर आप लोअर करें, डेफिनिटली आपके पास फिर यहाँ मार्जिन हो, फिर ही आप उसको सुपर हीट की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा डेल्टा टी कुछ ना कुछ तो आपने रखना है हीट एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन फिर जो है ये आपके पास ऑप्शन जो है ये बेसिकली देखें अगेन फिर कंप्रोमाइज़ है। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ आ जाता है। अगर आपने क्या किया, अब यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुए तो आपने यहाँ रिवर्सिबिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ कर दें, जो कि हम नहीं करना चाहते। इसलिए सुपर हीट जो बेसिकली ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में सुपर हीट ऑप्शन नहीं यूज़ किया जाता। अच्छा, और ये हमारे पास गैसेज़ या लिक्विड मेटल का केस है, इसमें ये इस तरह बेसिकली सुपर हीट किया जाता है रिवर्सिबिलिटीज़ को कम करने के लिए। अच्छा, एक तो ये था, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। फिर इसी तरह ये था कि इवन आप रीहीट की तरफ जाएँ, मज़ीद सुपरहीट के अलावा रीहीट जाएँ, तो अगेन रीहीट से आपको एडवांटेज मिलता है कि उससे क्या है कि आपके पास मज़ीद रिवर्सिबिलिटीज़ कम होती है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एक्चुअली क्या होता है, वो हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगेन एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है। तो अब उसके बाद थी आगे एक डायग्राम थी हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, ये कि हमारे पास जो रीहीट हम करते हैं, किस प्रेशर के ऊपर रीहीट करनी चाहिए। ये प्रेशर हम किस तरह हम एडजस्ट करते हैं। ये जो हमारे पास ये प्रेशर है, यानी कि रीहीट मैं नीचे आके करूँ, काफ़ी नीचे, या उसको मैं बहुत ऊपर करूँ। तो इससे बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी, कि जब आप अगर आप क्या करते हैं कि बहुत नीचे आके यहाँ से करते हैं, तो अगेन इवन आपका कंप्रोमाइज़ आना शुरू हो जाता है उल्टा। उल्टा आपको नेगेटिव होता है, क्योंकि अब जब हीट एडिशन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? एक नहीं था, दूसरी तरफ जो है वो क्या था कि आपको जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास मीन हेड लेट्स सपोज़ मैं इसको बहुत थोड़े-से बिल्कुल नीचे करके कुछ ही टरबाइन में कुछ एक्सपैंड किया, बहुत लिटिल एक्सपेंशन के बाद ये अगर इसको रीहीट में भेज देते हैं, तो अब फिर अब अगेन आपके पास क्या है, अगेन आपके पास यही होगा कि अब आपके पास वो जो हीट एडिशन की अमाउंट है, वो ही ऑलरेडी बहुत कम है। तो जिसकी वजह से अगेन आपको एडवांटेज, तो अब वो कुछ न अब जितनी हायर हीट हायर टेम्परेचर पे ऐड करेंगे, हम चाहते हैं टेम्परेचर भी हायर हो और अमाउंट ऑफ हीट भी हायर हो, ताकि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ओवरऑल वो बढ़ जाए। ठीक है? तो इस साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा
हीट ऐड, तो ज़्यादा हीट तभी ऐड होगी जब आप उसको कुछ नीचे लेंगे। तो बेसिकली ये इस तरह हमारे पास एक ऑप्टिमम पॉइंट आता है, जैसा ये 2 है, जिसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास एफिशिएंसी होती है। वो पॉइंट हमारे पास ये वाला, ये देखें, ये डेल्टा एन, ये जो चेंज इन एफिशिएंसी है उस ओवरऑल सिस्टम की, यहाँ भी आपकी कंप्रोमाइज़ हो रही है, इस सिनेरियो में भी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास वो मैक्सिमम आपके पास आ गया। जब आपके पास क्या है, रीहीट प्रेशर और इनिशियल प्रेशर की जो रेशियो है वो आपके पास अराउंड क्या है, ये 0.2 समथिंग आपके पास आती है, इससे हायर आपके पास आती है। बाकी ये T2 था, T2 तो जो है वो आपके पास बेसिकली P2 है ना, ये वाला, तो यही बेसिकली T2 है। तो जो आप नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, बेसिकली उस T2 का मतलब नीचे शिफ्ट का मतलब, अच्छा अब इसका मतलब क्या था, ये लास्ट टाइम बात करी 0.1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये चलो 1 एक्सप्लेन कर दो। तो रीहीट प्रेशर, ये 2 वाला प्रेशर यानी कि P2 ओवर P1, P2 ओवर P1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि देयर इज नो रीहीट, रीहीट नहीं करके आप वहीं पे ही, इसका मतलब तो वही है ना कि वहीं पे हीट ऐड कर, आप उसी पॉइंट पे ऑलरेडी हैं, तो आपको जीरो अमाउंट ऑफ हीट ऐड करनी पड़ेगी सेम। तो अब जब जो आप इधर 0.9 0.8 की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, T2 कम होता जा रहा है P1 से, दिस मीन अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इसका मतलब ये हो कि ये अब लेफ्ट साइड पे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो लेफ्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर आपके पास ये देखें इस तरफ कम होता जाएगा। अगर आप दूसरी तरफ से आप देखें कि नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की बात करें इस तरफ, तो इस मीन क्या है कि आपके पास ये टेम्परेचर आपके पास बढ़ता जा रहा है। इसी तरह क्वालिटी भी, जो आप नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जो आप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बात अगर हम करें, नीचे से ऊपर जो हम शिफ्ट होते हैं, तो हमारे पास क्वालिटी में कंप्रोमाइज आता है, क्योंकि हम रीहीट लेस कर रहे हैं, हम एक्चुअली लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो जो अगर हम इस तरफ जा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो है वो अ जो है 1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ। और जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी क्वालिटी फिर इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि जितना मैं नीचे की तरफ आऊँगा, उससे क्या होगा, जितना मैं नीचे की तरफ आऊँगा, उससे क्या होगा, ये फिर अगली लाइन पे शिफ्ट होगा, तो इतना ही मैं राइट साइड पे शिफ्ट होऊँ, उससे फिर ये जो नीचे ये जो पॉइंट होगा 4, यहाँ पे क्वालिटी मेरे पास एक्स4 इंप्रूव होती जाएगी। अच्छा, ये तो मोर और लेस रिमाइंडर था। इसी तरह इसके अलावा फिर हमने रीजनरेशन की भी मैंने बात की थी, डिस्कस किया था। रीजनरेशन एक्चुअली क्या है? बेसिकली इसका कांसेप्ट यही है, देखें, सबसे पहले हमारा जो मेनली जो टॉपिक था वो क्या था, ये अगर मैं ये 2 6 है ना रीजनरेशन का, तो एक्चुअली इसमें अगर आप देखें, तो हमारे पास सुपर हीट है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल, एक्सटर्नली इरिवर्सिबल रन का है, ठीक है? अब ये हमने एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज़ की हमने बात की थी, कि आप जब सोर्स के साथ, यानी कंडेंसर साइड पे हमारे पास कोई ऑप्शन खास इस तरह होता नहीं है कि हम उस साइड पे प्ले करें, तो मेनली हमारे पास जो है डिस्कस किया है हीट एडिशन साइड पे, कि हम सुपर हीट या रीहीट की तरफ जाते हैं। तो वो क्या है, एक्सटर्नल जो है जहाँ से हीट ऐड हो रही है उसके साथ, ठीक है, जो हीट एडिशन है, वहाँ पे जो इरिवर्सिबिलिटीज़ है मेनली हमने उसको देखा है। अब अगर एक्सटर्नल हीट के साथ अगर हम क्या करेंगे, कि वो अगर हम कम करना चाहते हैं, एक तरफ तो हमने सुपर हीट की तरफ बात की, दूसरी हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास इरिवर्सिबिलिटीज़ एक्सटर्नल में जो इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारे पास है ये इस साइड पे, इकोनोमाइज़र साइड पे। तो अगर इकोनोमाइज़र में हम ऐसा ऐसा हो, इकोनोमाइज़र में हम लोग इनके दरमियान यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम कर दें, वो कैसे कर सकते हैं? अब ये यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, ये हमारे पास बेशक ये काफ़ी कम होता है, ये यहाँ पे ये ठीक है, ये सैचुरेटेड लिक्विड साइड पे। सिर्फ ये, उसमें एक रेमेडी ये की जा सकती है कि अगर हम ये काम करें कि ये जो अंदर जो टेम्परेचर्स हमारे पास, जिन टेम्परेचर के ऊपर ये बेसिकली हम यहाँ पे इसको हीट कर होते हैं, ये हीट टेम्परेचर्स हमारे पास विद इन द साइकिल हमारे पास मौजूद होते हैं। तो वो जो इंटरनल प्रोसेसर से अगर हम हीट एक्सचेंज करवाएँ और यहाँ पे ये जो है इकोनोमाइज़र में जब एंटर करें, तो वो जो है क्या होगा, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हायर हो, तो ये जो पोर्शन हमारे पास होगा, जो लोएस्ट साइड पे यहाँ पे जो हाईएस्ट जहाँ पे रिवर्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमारा जो है बेसिकली हम इसको अवॉइड कर सकें। बेसिकली ये कांसेप्ट है रीजनरेशन का। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, आइडली तो यही अज़्यूम किया जाता है कि आप क्या करें कि आपके पास लेट्स सपोज़ ये एक्सपेंशन है, ये टरबाइन साइड पे एक्सपेंशन होती है, वही टेम्परेचर होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास हीट एडिशन हो रही है आपके पास स्टीम जनरेटर में। अब टरबाइन में जो एक्सपेंशन, हम क्या करें, हर पॉइंट के ऊपर हीट लेके उसको हीट दें, तो डेफिनिटली ये क्या है कि ये हम जो है वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है बेसिकली, ठीक है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम फिर क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं,
एक्सट्रैक्ट करके फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे हीट एक्सचेंज करवाते हैं। हीट हम देते हैं किसको? जो यहाँ से पंप होके जो वाटर आ रहा होता है, ठीक है? उसको हीट देते हैं। वो जो हीट देते हैं उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नीचे आते हैं। यानी अब बल्कि अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सट्रैक्ट करके फिर इसको देते हैं, फिर ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर एक्सट्रैक्ट करके कुछ इस पे देते हैं। तो देयर आर सर्टेन वो जो हीट एक्सचेंज हम करवाते हैं, उन हीट एक्सचेंजर्स को हम बेसिकली फीड वाटर हीटर्स बोलते हैं। ठीक है? ये फीड वाटर हीटिंग है। बेसिकली कांसेप्ट तो ये है ना कि आप इस तरह करें कि ये आपके पास जो है आपने जो बॉयलर में इन करना है यहाँ से पंप से, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 4 पे इन ना करें, बल्कि इसको क्या करें ये टरबाइन के साथ ये देखें जिस तरह कॉइल सी बनाई हुई आप यहाँ से हीट अप करके इसको भेजें। अब यहाँ 4 पे जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर वही होगा जो एक्जेक्टली टरबाइन के मोर लेस जो ये यहाँ पे आपके पास जो मोर लेस टेम्परेचर उससे कुछ जो है वो लेस होगा उसके जो है कंपेरेबल होगा। ठीक है? अच्छा तो अब हम यहाँ पे करवाते हैं। इसी तरह ये जो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है आगे टरबाइन के भी सेक्शन में भी आगे जो है वो गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एग्ज़ैक्टली उसी तरह हम करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसकी बजाय फिर हम क्या करते हैं वही जो वहाँ से स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और एक्सट्रैक्ट करवा के फिर जो है वो फीड वाटर हीटर्स के थ्रू हम करते हैं। अच्छा इंटरनली रिवर्सिबल कंबाइन साइकिल ये फीड वाटर हीटर्स आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन इस पे चलें थोड़ा-सा इस कांसेप्ट को भी हम देख लेते हैं। ये बेसिकली ये जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज़ को वो तो थी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज़ थी जो सोर्स से हीट एडिशन हो रही थी आपके पास वर्किंग फ्लूइड में जो स्टीम प्रोडक्शन में बॉयलर में। अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज़ जो है वो कौन से हो सकते हैं? मसलन वर्किंग फ्लूइड जब आपकी लाइन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है? आमतौर पे ये होता है जो हमारे पास बॉयलर्स होते हैं, क्या होता है कि आप ऑयल या जो भी आपका डिफरेंट सोर्स है, कोल है, कुछ भी आप उसको बर्न करते हैं और उसकी जो फ्लू गैसेज़ होती हैं, वो मूव करती हैं और बॉयलर के पूरे जो सेक्शन है काइंड ऑफ उस सेक्शन के बीच में आपके पास ट्यूब्स लगी होती हैं, इसको इवन वॉल्स के ऊपर ट्यूब्स लगी होती हैं और उन ट्यूब्स के ऊपर से जो है आपकी फ्लू गैसेज़ मूव करती हैं, उसके ऊपर से गुजरती हैं, तो वो जो ट्यूब्स के अंदर वाटर है और बाहर आपके फ्लू गैसेज़ हाई टेम्परेचर पे, तो वो ट्यूब्स की सरफेस के थ्रू हीट पास होती है और अंदर ट्यूब्स के अंदर फिर आपके पास जो है बेसिकली बॉइलिंग हो रही होती है। अच्छा, अब ये जब ट्यूब्स में से जब वर्किंग फ्लूइड जो गुज़र रहा है, तो डेफिनिटली उन ट्यूब्स की सरफेस नो स्लिप कंडीशन रियलिटी में तो ज़्यादा आपके पास फ्रिक्शन होती हैं, उन फ्रिक्शंस की वजह से प्रेशर लॉसेस होते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास जो आपके पास पंप होता है, वो तो आपको 4 ये प्रेशर 4 है वो तो आपको डिलीवर कर देता है, जितना आपके पास है एक जो प्रेशर जो पंप से आ रहा है, उसने डिलीवर कर दिया इसको 100 बार डिलीवर कर दिया। लेकिन अब अंदर लॉसेस होने के बाद बॉयलर में जब आउट होगा तो उसका 100 नहीं होगा, लॉसेस होने के बाद उसका जो प्रेशर है, वो जब टरबाइन तक पहुँचेगा, तो ये आपके पास ये जो है वो ये P1 जो यहाँ पे ये शो रहा है, आपका P1 आपका हो चुका होगा, ठीक है? डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट लॉसेस आ रहे होंगे आपके पास बॉयलर साइड पे अगर सुपर हीटेड है, सुपर हीटर में अलग लॉसेस आ रहे होंगे, कन्वर्टर में अलग लॉसेस आ रहे हैं। तो हर एक सेक्शन में उसके लॉसेस के बाद आपके पास लेस प्रेशर के ऊपर जो वो टरबाइन में आगे वो डिलीवर होगा। अच्छा, अब फिर टरबाइन के अंदर इरिवर्सिबिलिटी जो है, वो हमारे पास क्या है? इसी तरह सेम एग्ज़ैक्टली ये टरबाइन में इरिवर्सिबिलिटी सच के हम कहते हैं ना कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये ऑलरेडी हमने वो अ, जो है आपने ये पढ़ा भी होगा कि टरबाइन के अंदर प्रेशर्स अ, यानी फ्रिक्शंस की वजह से इरिवर्सिबिलिटीज़ जो भी होती हैं, उनकी वजह से आपके पास क्या क्या होता है? एंट्रोपी हमारे पास बढ़ती है। तो ये इसकी वजह से ये बेसिकली क्या है आइडियली अगर ये नीचे आना था, ये 2s आइसेंट्रोपिक लेकिन आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, नो मोर आइसेंट्रोपिक 1 से 2 ऊपर आपके पास ये शिफ्ट होता है राइट साइड पे, एंट्रोपी बढ़ती है। इसी तरह पंप में भी नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो वहाँ भी ये 4s की बजाय ये 4 की तरफ बढ़ता है। तो ये बेसिकली इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे सिस्टम को अफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, आई होप कि ये तो आपको आइडिया होगा कि वो किस तरह अफ़ेक्ट करती हैं। लेट्स पुट 2s could be better or 2 बेटर, ये 4s ज़्यादा बेटर होता है या 4 ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा 26 है आया हुआ है मैं 26 रजिस्ट्रेशन नंबर हेलो हेलो सर वो हम अटेंडेंस हम नहीं देख सकते।
क्या चीज़? अच्छा, अच्छा, अच्छा अटेंडेंस नहीं दे सकते। आपको नहीं नज़र आ रहे होते ये रजिस्ट्रेशन नंबर? चलें सर है क्लास में ही। 35 है? 26 भी क्लास में है या 35 भी? या 1 मिनट। 26 किधर है? सलमान है ना? किधर है? जवाद है सर, जवाद। 26 जवाद जवाद हसन है। किधर है? जवाद किधर है? मीटिंग में ही है सिर्फ लेकिन वो शायद प्रेजेंटर्स में कोई देखें कॉल सर। आ गई है। यार वो तो चलो उसकी ऑन होल्ड आ मेहरबानी रहा है है कि यार सर वो उसका। मीटिंग जी? ऑन ऑन होल्ड होल्ड किए आ वो रहा उसने हमें। अच्छा वो बिज़ी है वो मतलब मतलब यार। हाँ, सही से। अगर बाय मिस्टेक कोई कॉल आ चलें जाए तो वो ऑन होल्ड हो जाता है। अच्छा, सही है। अच्छा चलें 35 किधर है? 35 है ही नहीं। चलें 40 बताओ यार, थोड़ा-सा मैंने कहा आप लोगों से पूछो तो सही, कुछ पता चले मुझे सही आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। 40 बताओ ना यार, 2S बेहतर है, 2 बेहतर है पॉइंट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। हाँ जी, क्या बेहतर है? ये 2 बेहतर है या 2S बेहतर है? कौन सा बेहतर है और क्यों बेहतर है? हेलो? सर ये 2S बेहतर है। कैसे? आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। सर वो नेट का शायद इश्यू चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 2S सर बेहतर होगा। चलें पूछना था मैं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये क्यों बेहतर होगा? तो चलिए मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। ये आप इसको देख लीजिएगा ये क्यों बेहतर होगा। ये हमने ऑलरेडी ये बेसिक थर्मो का क्वेश्चन है कि आइडियल प्रोसेस क्यों बेहतर होता है रादर देन जिसमें रिवर्सिबिलिटीज होती है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। मेनली टरबाइन के क्रॉस वर्क पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, लॉसेस एग्जैक्टली बढ़ जाते हैं और देखें टरबाइन के क्रॉस वर्क आपके पास रिड्यूस हो जाता है। सिंपल हम जब एंथैल्पीज का डिफरेंस लेते हैं H2 के ऊपर हायर एंथैल्पी आती है। हायर एंथैल्पी यानी का मतलब ये है कि H1 - H2 करते हैं, तो जब H1 - H2 करेंगे तो H2 के ऊपर लोअर से लोअर एंथैल्पी बेहतर होगी। H2S कम होती है, H2 ज्यादा होती है, तो H2 रिजल्ट मिलती है जो ज्यादा एंथैल्पी है तो आपके पास डिफरेंस कम आता है। इसमें कि लेस वर्क आप जो वो टरबाइन आपकी एक्सट्रैक्ट कर रही होती है रियल केस में। अच्छा अच्छा फीड वाटर हीटर्स के ऊपर आते हैं। बेसिक जो रीजनरेशन का कंसेप्ट था, हमने बात की थी कि हम करते क्या है कि प्रैक्टिकली यही किया जाता है कि डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप जो है वो टरबाइन में से स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके जो आपके पास वाटर होता है, जो आपके पास पंप से आर होता है, उसको हीट अप करके फिर आप आगे बॉयलर में इनको उसके इकोनोमाइजर में भेजते हैं। तो इकोनोमाइजर के इनलेट के ऊपर हीट टेम्परेचर आपके पास हायर हो, तो इसको आप जो है वो जो हीटर्स है उन हीटर्स को हम फीड वाटर हीटर्स बोलते हैं। और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन या डायरेक्ट कांटेक्ट। उनको डायरेक्ट कांटेक्ट हीटर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्टीम आ रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो वाटर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये देखें ना जिस तरह के पास ये लेट्स मैं इसकी बात करता हूँ, ये 3 के ऊपर यहाँ से स्टीम एक्सट्रैक्ट की, दूसरी तरफ से ये आपके पास कंडेंसर है, ये टरबाइन से होके आपके पास कंडेंसर में आती है जो स्टीम कंडेंस हुई, कंडेंस होने के बाद पंप फिर उसको क्या करता है आगे उसने भेजना होता है स्टीम जनरेटर में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको स्टीम जनरेटर में भेजने से पहले उसको हीट अप करते हैं। इसको किससे? यहाँ से स्टीम को। तो यहाँ से ये जो स्टीम है ये और वाटर ये दोनों आपस में डायरेक्टली मिक्स होते हैं। ये हमारे पास ओपन या डायरेक्ट कांटेक्ट फीड वाटर हीटर कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है कि दोनों सिंपली आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जो उनका जो म्यूचुअल या जो भी एक फाइनल जो वो स्टेट अचीव करने के बाद दोनों जो हीट एक्सचेंज करने के बाद वो इकट्ठे
फिर आगे जो वो पंप कर दिए जाते हैं स्टीम जनरेटर में, या अगर उसके ऊपर कोई फीड वाटर हीटर है हायर प्रेशर वाला तो फिर उसके ऊपर। अब इसमें नोट करें, ये आपके पास लोअर, आपके पास यहाँ से पंप से जो आ रहा है ये लो टेम्परेचर पे है, तो इसको लो टेम्परेचर वाली स्टीम के साथ ही इसको कंडीशन करते हैं। अब इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ चुका होता है इस मिक्सचर का, अब इस मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ गया तो अब इसको फिर ये कुछ हायर स्टीम वाली से के साथ एक्सट्रैक्ट करवा के फिर उसके साथ करते हैं। तो अब हमेशा इसको बेसिकली वो यानी कि लेस टेम्परेचर, क्योंकि जब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर लेस परफॉर्मेंस और मैं ये काम करूं, एक ही फीड वाटर हीटर लगाऊं और उसको यहाँ से 2 से मैं उसको ये सप्लाई कर देता, और बड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बिल्कुल यही स्टार्ट में कर देता, तो जितना ज्यादा इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसमें क्या हुआ कि मैं अभी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा हूं, और हमारा तो मकसद ये है कि इरिवर्सिबिलिटीज को कम से कम किया जाए। तो बहरहाल एनी मकसद ये है कि जब हम यहाँ पे करते हैं तो अब इसमें इरिवर्सिबिलिटीज रिलेटिवली बहुत कम होती हैं। सोर्स में अगर आप देखें वहां पे आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इवन वन ऑफ द एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कंबाइंड साइकिल की आपको एग्जांपल देता हूं, एक पावर प्लांट की। उसमें कंबाइंड साइकिल में ये था गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट से बेसिकली स्टीम साइकिल ऑपरेट करता था। तो स्टीम टरबाइन सॉरी जो गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट था वो अराउंड 530 35 37 सेंटीग्रेड पे होता था, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे मजीद जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती थी, जो है वो जो टेम्परेचर स्टिल उनका अच्छा खासा उनका हाई उनका टेम्परेचर होता है। इकोनोमाइजर में जो आपके पास इन और होता है वो आपके पास इन और होता है आपके पास जो है अराउंड काफी लेस पे होता है, 50 सेंटीग्रेड के अराउंड आपके पास है वो इकोनोमाइजर में आप जब वो उसको इन कर रहे होते हैं। तो इकोनोमाइजर साइड पे आपके पास वो डेल्टा अच्छा खासा ज्यादा होता है। तो फीड वाटर के थ्रू फिर वो क्या करते हैं कि जो आपके पास जो इन कर वो 50 की बजाय लेस वो 70 80 90 जितना भी उसके करीब तीन आप कर सकते हैं जो आपके पास जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रही हैं। तो इस तरह क्या करते हैं कि वहां पे आपके पास हम लोग कम करते हैं। अच्छा अब पहले तो मैं खैर चलें इसके ऊपर आगे चलता हूँ सिंपली। ये टीएस डायग्राम के ऊपर भी बाद में आता हूँ। ये था एक ओपन जो है काइंड ऑफ फीड वाटर हीटर। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज फीड वाटर हीटर्स भी हमारे पास होता है। क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप जो यहाँ से जो स्टीम आ रही है और जो ये वाटर आ रहा है जिसको आपने हीट अप करना है कंडेंसर से उस स्टीम से, ये आपस में दोनों मिक्स नहीं होते क्लोज फीड वाटर हीटर में, ठीक है। ये मिक्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं कि सिंपली इसी तरीके जिस तरह शेल एंड ट्यूब फाजल हीट एक्सचेंजर है, तो ट्यूब्स के अंदर से फाजल आपका जो एक फ्लूइड जा रहा है और एक दूसरा शेल की साइड पे फ्लूइड है, तो दरमियान में ट्यूब्स हैं उसकी सबसे आपस में मिक्स नहीं होते, वो सिंपली क्या आपस में हीट एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। तो ये इसी तरह का सेम कंसेप्ट है कि लेट्स सपोज यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है कि ये हमारे पास यहाँ से वाटर आ रहा है और ये 3 के ऊपर हमारे पास स्टीम आ रही है। ये जो वाटर यहाँ से आ रहा है ये सिर्फ तरह से हीट लेगा, हीट लेने के बाद ये आगे चला जाता है और ये यहाँ से जो स्टीम आई है, ये स्टीम जो कूल डाउन होती है, ये स्टीम फिर हमें वापस फिर कंडेंसर में जाके भेजनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स नहीं हुई। उस केस में क्या था, ये दोनों मिक्स हो जाते तो फिर दोनों को आगे फॉरवर्ड भेज दिया जाता इसमें। अच्छा अब इसमें भी फिर जो है आई मीन क्या हुआ कि मतलब ये कि अब आपके पास यहाँ पे 2 लूप इन हो रहे हैं और 2 ही आपके पास आउट भी हो रहे हैं क्योंकि मिक्स नहीं होते। तो जो आउट हो रहा है एक तो वाटर वो आगे जा रहा है, दूसरा अब आपके पास ये वाला है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, सॉरी ये लाजमी नहीं है कि आप इसको बैक ही आप इसको करें, इसको आप इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक आपके पास है ड्रेन्स कैस्केडेड बैकवर्ड। उसका मतलब ये होता है कि आप क्या करें कि जो स्टीम आपके पास यहाँ आती है, ये वाली स्टीम, इसको आप बैक भेजें। ये बैक साइड है, ये आगे फॉरवर्ड है। तो बैक हम इसको अगर करते हैं तो ये बैकवर्ड कैस्केडेड बैकवर्ड इसको हम बोलते हैं। ये देखें इसी तरह अगले फीड वाटर हीटर में वो भी क्लोज है और उसमें भी क्या हो रहा है कि यही वाली जो यहाँ से जो स्टीम फिर जो इसको हीट करने के बाद जो है वो होती है, उसको फिर हम क्या करते हैं, उससे पिछले वाले में भेज देते हैं, फीड वाटर हीटर में भेज देते हैं और फिर वहां से ये भी स्टीम और ये भी स्टीम इसको हीट अप करने के बाद वो दोबारा भेज देते हैं। इसमें क्या होगा, ये कैस्केडेड बैकवर्ड है, बैक उसको लेके जा रहे हैं। दूसरा इसमें फॉरवर्ड का भी कंसेप्ट होता है। लेट्स सी, ये हमारे पास फॉरवर्ड का कंसेप्ट है। फॉरवर्ड में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वाटर आ रहा है, इसको जो स्टीम हीटअप करती है, ये हीटअप करने के बाद स्टीम पहले हम ये कर रहे थे कि इसको यहाँ से वापस कंडेंसर में दे रहे थे और ये वाले जो फीड वाटर हीटर की स्टीम थी इसको वापस इस कंडेंसर में इस
इस जो है वो फीड बटन में देते थे और फिर वहां से फिर ये इधर तो यानी बैकवर्ड था। इसमें क्या, इसमें फॉरवर्ड करता है। इसमें क्या करता है कि यहाँ से ये जो है स्ट्रीम है इसको आगे जो है उस लाइन में यहाँ पे दे रहा है, या इसको डायरेक्टली वो चाहे तो इसमें आमतौर पे क्या करते हैं हम लोग, इसमें दे सकते हैं या इसमें दे सकते हैं। तो मैं मीन क्या होता है, इसको मजीद इसको दोबारा पंप करके बाहर मिक्स उसमें दोबारा इन दी एंड उसी में मिक्स कर देता है। ये फॉरवर्ड ये था, ठीक है। बैकवर्ड में था बैक पे देता है, इसमें क्या कि वो फॉरवर्ड लूप में आगे प्रेशराइज करके उसको देता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ जरा टीएस डायग्राम में हम इसको किस तरह करते हैं। सर हमारी आगे क्लास है एमबीएम की। अभी क्लास है? यस सर, 9:30 बजे। यार वो तो थर्सडे को नहीं होती। सर मेकअप है आज, वो मैम आई हुई है मीटिंग में। 5 अच्छा मिनट हो गए हैं। चलो चले, 5 मिनट हो गए, वो तो भी क्लास 9:30 पे स्टार्ट होनी चाहिए यार, 2 मिनट हुए ना यार। 5 मिनट की आई हुई है। इतने परेशान अच्छा 5 मिनट किए तो खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर स्टार्ट हम कर लेंगे। तो आप लो क्लास तनबीम वाले हो, तो फिर नेक्स्ट फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ओके, सर, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यार इब्राहिम अटेंडेंस जरा ले लेना जरा, मैं ले ठीक लेता है। हूँ। ओके यार, थैंक यू। अब अटेंडेंस लेके मुझे बताएं, मैं फिर इसको क्लोज कर दूंगा। ले लिया सर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज अपना सर। ख्याल रखिएगा यार, अल्लाह हाफिज।